तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि सारी स्टोर्स देखा। तो हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया जी। तो सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं आपके पास में। तो क्या सर ये सारा ऑर्गेनिक आप सेल कर रहे हैं या ये किस तरीके से आप? हमारी कंपनी है जी, इसमें डिवीज़न अलग तरह से है। एक 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ब्रांड है हमारा, जस्ट ऑर्गेनिक के अच्छा, नाम जो से। जस्ट ऑर्गेनिक है ये आपका 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। हाँ तो जी। इसमें ग्रोसरी के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि किचन में जो भी चीज़ जो होती है। हाँ, आपको सारा दाल, चावल, आटा, मसाले सब कुछ है। A to Z हाँ, ऑर्गेनिक ऑयल्स, आपके लिए। घी। हाँ, ऑयल्स मैं देख रहा हूँ सर। तो जैसे कि आपके ऑयल की बोतल पे मैं दिखा हुआ देख रहा हूँ कि ये वुड कोल्ड प्रेस्ड लिखा हुआ है। तो ये लकड़ी के कोल्हू के ऑयल्स हैं? ये वुड प्रेस्ड टेक्निक से बनाया गया ऑयल है, जिसमें वुडन पैटर्न होता है, जिसमें सीड्स ऑयल निकलता है सीड्स को पीसने से। हाँ जी। तो वो वुडन पैटर्न से पीसा जाता है ताकि उसका सिर्फ ऑयल निकले। ऑयल निकले और हीट ना हो, हीट जिसे ना हम हो, कोल्ड स्लो प्रेस बोल स्लो देते हैं। हाँ, स्लो प्रोसेसिंग हाँ रहती जी, है, हाँ हीट जी। जनरेट ना हो। हीट जनरेट होने से उसके मिनरल्स, विटामिन एवापोरेट हो जाते हाँ जी, हैं, हाँ तो जी। उस वजह से नहीं, उसमें। बहुत अच्छा है सर। मैं कुछ मखाने देख रहा हूँ ये अलग अलग फ्लेवर में, जैसे हिमालयन साल्ट, टेंगी टमाटो, पेरी पेरी, मिंट हम्म, लेमन, तंदूरी मसाला। तो ये जो मतलब स्नैक्स आपने बनाया मखाने का, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मखाना है तो हाई कैल्शियम है। तो बच्चे अगर खाएंगे तो बेनिफिशियल है। तो सर ये मखाने वगैरह ये सारे आपकी अपनी ही प्रोडक्शन होती है? हाँ, ऑफ कोर्स हमारा एक यूनिट है बिहार में। इन केस जहाँ बल्क सप्लाई होती है वो डायरेक्ट बिहार से हो जाती है, और अदरवाइज दिल्ली में वेयर हाउस है। वहाँ हम दिल्ली में पहले अपने पास आता है प्लेन मखाना, फिर इधर प्रोसेसिंग होती है। ये फ्लेवर्ड मखाने उस हिसाब से हैं। ऑलमोस्ट हर तरह के लोगों को मखाने पसंद आए उस हिसाब से अलग अलग फ्लेवर है। कुछ बड़े लाइट से हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्पाइसी हैं। वो इस तरह से फ्लेवर तैयार किए गए हैं। ओके सर, घी मुझे रखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये है आपका ऑर्गेनिक काओ देसी घी। तो गाय का घी है। और तो घी का सर ये अपनी जो जस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड ये है, ये अपना ही घी बनाते हैं या किसी फार्मर से प्रिक्योर करते हैं? ये फार्मर से प्रिक्योर होता है। इसमें देसी गाय का घी लिया के दूध से बनाया हुआ घी होता है। हैंड चर्नड होता है, हाथ से पहले बिलोना अच्छा, बिलोना प्रोसेस से तैयार हाँ, किया जाता बिलोना है। मेथड से तैयार किया गया हाँ, तो घी है। जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर घी की पूरी ताकत लेनी है तो वो बिलोना प्रोसेस से ही आती है। मलाई के घी में तो सिर्फ फैट ही मिलता है। ऑफ कोर्स, अगर आप घी, डिपेंड करता है किस पर्पज से ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा घी यूज़ करते हैं, सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए ले रहे हैं, तो आपको मलाई घी चल जाएगा। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी घी लिया जाएगा जिससे बेनिफिट मिले, तो वो 100% हैंड हाथ से बिलोया हुआ होना चाहिए, वैदिक बिलोना तरीके से निकाला हुआ। मतलब दूध से पहले दही बनेगा, दही से मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर घी बनेगा। वो प्रोसेस ठीक होता तो है। उस प्रोसेस को फॉलो करके आपने बनाया हुआ है। तो सर कॉस्टिंग फिर तो बहुत ज़्यादा आती होगी, 2,500 3,000 रुपये केजी तक चला जाती होगी कॉस्टिंग। हमारे पास जो रेंज है वो तकरीबन 1,000-1,200 से लेके तकरीबन 2-2,500 तक का है। डिपेंड करता है कौन से मेथड से कौन सी गाय का घी है। तो जैसे ये मैं देख रहा हूँ ये काओगी आपका रखा हुआ है, इसका क्या प्राइस है सर? काऊ घी दो तरह का है। एक तो ये नॉर्मल काऊ घी है, ये तो नॉर्मली वो मलाई मेथड वाला है। हाँ जी। लेकिन जो A2 है, A2 यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। शायद बिक शायद गया, खत्म हाँ, हो गया। खत्म हो गया होगा, हाँ, क्योंकि A2 की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा हाँ, रहती है, तो वो कॉन्सेप्ट में लाए चलता थे है। हम इधर, 4-5 थे, तो वो बिक गए हैं। A2 घी जो है जिस पर मेंशन है वो वैदिक बिलोना तरीके से बनाया हुआ घी है। बहुत बढ़िया सर। कुछ ये स्नैक्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने रखे हुए हैं। तो ये स्नैक्स जो है काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मुझे देखने में लग रहा है, जैसे कीनोआ स्नैक्स आपने रखा हुआ है, और बीट रूट मिक्स वेज स्नैक्स। तो मिक्स वेज में सारी सब्जियां वगैरह मिक्स करके आपने ये बनाया है। तो सर स्नैक्स जो बनाते हैं आप, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक आप डलवाते हैं या जो कन्वेंशनल? जो जैसे फ्रूट के या वेजिटेबल वाले स्नैक्स हैं या किया है, तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्गेनिक, जहाँ प्रोसेसिंग होती है। तो वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से ये तैयार करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में 100% ऑर्गेनिक को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, और थोड़ा शेल्फ लाइफ का रहता है। तो इसलिए इसको हम क्लेम नहीं करते हैं ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं। ओके। लेकिन हेल्दी ऑप्शन है ये। जस्ट आपका जो कन्वेंशन मार्केट में अवेलेबल दूसरे ब्रांड्स है, जिससे आप एक पैकेट पूरा बच्चा खा ले तो उसको फिर
तबीयत इतना थोड़ा सा पेट महसूस खराब होता है पेट कि खराब खराब कर हो देता रहा है। है, ये तबीयत खराब, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये उसके बेटर ऑप्शन अवेलेबल कराया है ताकि जो कस्टमर्स हमारे से ऑर्गेनिक वगैरह लेकर जा रहे हैं वो अपने जो बच्चे मानते नहीं हैं या जो मेहमान या दूसरे फैमिलीज होती हैं अपने लिए तो ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उनको कहीं गिफ्ट करना है, कुछ सोशल नेटवर्किंग में हाँ, जाना वहाँ है पे तो मार्केट उधर से ला के उधर देते हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि थोड़ा कॉस्ट इशू आ हाँ, जाता है। कॉस्ट इशू आता है। वो एक्चुअली में मैंने ये देखा है कि ऑर्गेनिक अगर मैं किसी ऐसे घर में गिफ्ट, अगर मैं पूरा पैकेज भी गिफ्ट कर दूं कि ये ऑर्गेनिक दाल चावल वगैरह हैं, तो उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो लगता है कि ये तो हम हमारे लिए है ही नहीं। तो इसलिए जस्ट हमने एक कॉम्बो तैयार करने के लिए ये ऑप्शन भी, मतलब घर में कम से कम केमिकल्स आए, बॉडी कम के से अंदर कम कम से आए। कम केमिकल्स जाएं या ना जाए मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, हाँ जी। कम से कम मतलब कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बेकार मिल चीज़ रहा है, है। हाँ, उसका कोई बेटर ऑप्शन मिल सके तो वो उसके लिए ये है। सर मैं सब्जियां भी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे सब्जियां आपने रखा हुआ है धनिया, बथुआ, मूली और कुछ फ्रूट्स, तो सब्जियां वगैरह सर आप अपनी फार्मिंग करते हैं या किस तरीके से प्रिक्योर हमारे करते अपने हैं? फार्म है, एक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है, एक हमारा उम्मेदगढ़ सोनीपत में है, एक पठानकोट में है। तो ये अपने फार्म है, तो 10 एकड़ का है, 10-11 एकड़ का है, एक 30 एकड़ का है। तो ये ऑर्गेनिकली ग्रोन करते हैं सर सब्जियां सारी? हमारा सोनीपत वाला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, हमारा पठानकोट वाला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, दिल्ली वाला अभी इन प्रोसेस है, वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑर्गेनिकली बिना केमिकल के ही सारी फार्मिंग होती है, देसी तरीके से नेचुरल वे में सारी खेती होती है। तो सर आपका बेसिकली जो ब्रांड है वो ये फार्मर स्टूडियो के नेम से ब्रांड है, जिसके प्लेटफॉर्म के अंडर आप ये मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं। मेन एक अम्ब्रेला कंपनी है कुरेटिव ऑर्गेनिक। कुरेटिव ऑर्गेनिक के अंडर 100% सब्सिडरी कंपनीज हैं। एक जस्ट ऑर्गेनिक जो सर्टिफाइड है, जिसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? ऑफ कोर्स। और एक हमने क्योंकि प्रोसेसिंग वाला और कुछ किसान हैं जो अपने सर्टिफिकेशंस में पूरे नहीं हैं, लेकिन बड़े दिल से अच्छी तरह से अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं नेचुरल खेती वगैरह से, तो उनको हम फार्मर स्टूडियो ब्रांड में प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छा है सर। तो सर कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कोई विजिटिंग कार्ड है तो आप मुझे दिखाइए। जैसे इधर हम ये लाए हैं, ये इसमें एक QR कोड भी है, इसे स्कैन करके ऐप हमारे डाउनलोड किया जा सकता अच्छा, है। आपकी ऐप भी है, यानी कि ऑनलाइन भी आप इसके डिलीवरीज वगैरह कराते हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया है। ग्रोसरीज का, फ्रेश का तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। ग्रोसरी ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवरी कराते हैं? हाँ जी। ठीक है। और तो ये नंबर है। अच्छा, ये आपका नंबर है, तो किसी को कोई भी क्वेरी है या कोई भी और ज़्यादा डीपली डिटेल्स लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे एड्रेसेस भी इन्होंने दिए हुए हैं, जो ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली पंजाबी बाग में इनके ऑफिसेज है। तो ऑल इन वन प्लेस, ऊपर आप बड़ा बड़ा लिखा देख रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि पूरा ग्रोसरी आपके किचन में यूज़ होने वाला हर एक सामान ये ऑर्गेनिक में प्रोवाइड कराते हैं। अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कराते हैं, फ्रूट्स इन्होंने रखे हुए हैं जो कि ट्रस्टेड सोर्स से लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही जगह पे आपको अपने घर की सारी नीड पूरी हो जाए।